सभी को नमस्कार। आज अपन स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी जो है पूर्व तक का जो समय है, इसमें जो है अपन अध्ययन जो है करेंगे, जिनके जो है अध्याय बिंदु अपन के धम्म के बारे में, मौर्य साम्राज्य का जो है पतन कैसे हुआ, मौर्य प्रशासन और मौर्यकालीन जो है समाज के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले जो है अपन ने जो है पढ़ा था मौर्य जो है वंश के बारे में, जिसमें अपन ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य आए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार आए और बिंदुसार के बाद में जो है सम्राट अशोक जो हैं वह राज सिंहासन पर जो है वो आरूढ़ हुए। तो अशोक के बारे में जो अपन ने पढ़ा था कि जो है उन्होंने कलिंग का युद्ध जो है वो लड़ा था। कलिंग जो है वर्तमान में उड़ीसा में है। तो कलिंग का युद्ध जो उन्होंने लड़ा उसमें जो है लाखों लोग जो है वो मारे गए और उस दृश्य को देख करके जो है अशोक जो है बड़े विचलित हुए। बाद में उन्होंने जो है क्या कर दिया, भैरी घोष की जगह धम्म घोष को अपना लिया, यानी कि युद्ध वगैरह जो है सब कुछ जो है उन्होंने क्या कर दिया, त्याग दिया और युद्ध त्याग करके उन्होंने जो है मानव कल्याण के रूप में काम करने का निर्णय लिया। तो यहाँ तक अपन जो है पढ़ चुके थे। आगे दे रखा है धम्म। तो धम्म को अपन पढ़ेंगे कि धम्म क्या है। तो अशोक के अनुसार जो अपन बात करें तो उन्होंने कहा है कि मानव की नैतिक उन्नति के लिए जो आदर्श जो है प्रतिपादित किए गए, मानव की नैतिक उन्नति के लिए, मानव की नैतिक उन्नति के लिए जो आदर्श प्रतिपादित किए गए उन्हें जो है अशोक ने क्या कहा, धम्म कहा। ठीक है ना। तो अपन जो है देखें कि धम्म क्या है, मानव की नैतिक उन्नति के लिए, जो नैतिकता जो है लाने के लिए जो जो आदर्श जो है उन्होंने प्रतिपादित किए वो सारे जो है क्या कहलाए, धम्म कहलाए। अब जो है अशोक ने जो है इसका जो है परिभाषा जो है वे अपने स्तंभ लेख में भी जो है उल्लेखित जो है कर रखी है। कौन सा स्तंभ लेख था, दूसरा व सातवां स्तंभ लेख। ठीक है ना। अपन ने कहा दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में जो है उन्होंने क्या की है, धम्म की जो है वो परिभाषा जो है वो बताई है। ठीक है ना। अशोक के कौन से स्तंभ लेख में जो है धम्म की परिभाषा जो है वो दे रखी है, तो अपन कहेंगे दूसरा और सातवां स्तंभ लेख। अब देखिए इसमें जो है उन्होंने जो बताया वे जो है क्या क्या जो है चीज़ें उन्होंने जो है वो बता रखी है परिभाषा के अंदर। तो आपको जो है शॉर्ट में बताने के लिए मैंने जो है एक तरीका तैयार किया है, जिसमें अपन कहेंगे के डी पाठक। ठीक है ना। एक जो है पहले एपिसोड आता था जिसमें के डी पाठक एक जो है वकील बताते हैं। ठीक है। उनका नाम था के डी पाठक और वो हमेशा जो है सच जो होता था उसके लिए जो है केस लड़ते थे। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है के डी पाठक, और वो हमेशा क्या करते थे, सच के लिए जो है वो केस लड़ते थे। तो के जो है इसमें आपको ध्यान रखना है कि के से एक तो जो है कल्याण की भावना, कल्याण कैसा, विश्व कल्याण। ठीक है ना। एक जो है कर्म शुद्धि, ठीक है ना। एक कल्याण विश्व कल्याण के लिए, एक जो है वो कर्म शुद्धि के लिए। डी से दया और दान, पी से पाप से मुक्ति, और सच जो है वो है ही है। तो अपन ने कहा कि धम्म जो है वो क्या है, मानव की नैतिक उन्नति के लिए जो आदर्श प्रतिपादित किए जाते हैं वो धम्म है। इसकी परिभाषा जो है वो अशोक के दूसरे व सातवें स्तंभ लेख में जो है वो दे रखी है, और वो क्या है कि जो है मनुष्य को जो है वो क्या करना चाहिए, विश्व कल्याण जो है
कर्म शुद्धि जो है वो रखनी चाहिए, दया ध्यान करना चाहिए, पाप से जो है निर्मुक्त होना चाहिए और जो है हमेशा क्या बोले, सच बोले, ठीक है ना। ऐसा जो है व्यक्ति जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा जो है वो किस में बता रखा है, दूसरे और सातवें जो है स्तंभ लेख में। तो आपको ये ध्यान रखना है, के से जो है 2 नाम करने, कल्याण और कर्म शुद्धि, डी से दया और दान, पी से जो है पाप से मुक्ति, और जो है केडी पाठक जो है वो क्या बोलते थे, सच बोलते थे। तो आपको ध्यान रखना है कि व्यक्ति जो है कैसा हो, सच बोले। तो यहाँ तक जो है आपको ये ध्यान में रखना है। धर्म के लिए आवश्यक शर्तें, आवश्यक शर्तें जो है वो क्या बताइए। धर्म की आवश्यक शर्तें अपन बताते हैं कि स्वभाव कैसा होना चाहिए, साधु होना चाहिए, ठीक है ना। कार्य कैसा करें, कल्याणकारी काम करें, ठीक है ना। कैसा होना चाहिए, पाप रहित होना चाहिए। व्यवहार में जो है क्या लाएं, मर्दूता लाएं, हमेशा क्या करें, दया और दान करें, स्वच्छता रखें और पशुओं का वध ना करें, माता पिता और बड़ों की जो है आज्ञा को माने, गुरु के प्रति जो है क्या करें, आदर का भाव, सम्मान का भाव रखें, मित्र परिचित जो हैं उनका जो है वो ध्यान रखें, ब्राह्मण जो हैं या साधु संत है उसको हमेशा क्या करें, दान दें, और हमेशा सभी के प्रति जो है वो क्या हो, उचित व्यवहार करें। यानी कि एक व्यक्ति में जितने भी अच्छे गुण जो होने चाहिए, ठीक है, वो सारे जो है गुण होने चाहिए। यही धर्म की जो है वो क्या है, आवश्यकता है। तो जब भी आपको पूछे धर्म की जो है आवश्यक शर्तें जो है क्या है, तो जो भी अच्छे गुण होते हैं मनुष्य में वो सारे आपको लिखने हैं कि साधु स्वभाव होना चाहिए, कल्याणकारी कार्य करना चाहिए, पाप रहित होना चाहिए, व्यवहार में मर्दुता लाना चाहिए, दया दान करना चाहिए, स्वच्छता जो है वो रखें, पशुओं का कभी वध न करें, माता पिता व बड़ों की जो है वो आज्ञा माने, गुरु के प्रति आदर भाव रखें, और ब्राह्मण और साधु संत का जो है वह क्या करें, दान करें, और हमेशा सभी के प्रति जो है वो क्या करें, उचित व्यवहार रखें। प्रथम शिलालेख में ये बताया गया है कि यज्ञ के लिए, किसके लिए, यज्ञ के लिए क्या न हो, पशुओं का वध ना हो। अशोक के प्रथम शिलालेख में यह बता रखा है धर्म के अंतर्गत कि जितने भी यज्ञ हवन वगैरह होते हैं उनके लिए जो है कोई भी पशुओं का जो है बलि चढ़ाने के लिए वध नहीं करेगा, ठीक है ना। फिर तीसरा जो है, तीसरा जो अभिलेख है उस तीसरे अभिलेख में भी जो है कुछ बताया गया। उसमें जो है लिखा गया है कि धर्म के अंतर्गत जो है अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह जो है वो रखेगा, ठीक है ना। तीसरे जो है अभिलेख में बता रखा है कि जो है अल्प व्यय व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, कम खर्च करेगा, और संग्रह भी जो है क्या करेगा, कम खर्च जो है वो, कम संग्रह जो है वो करेगा। आगे जो है एक शिलालेख है जिसका नाम है भब्रू शिलालेख। भब्रू शिलालेख के अनुसार जो है अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो हैं, जिसमें जो आपने कहा बुद्ध हैं, धम्म हैं और संघ हैं, इन तीनों के प्रति जो है आस्था प्रकट की है। तो आपने कहा जो है भब्रू शिलालेख में जो है कौन कौन से त्रिरत्न बता रखे हैं। नंबर 1 बुद्ध, नंबर 2 धम्म, और नंबर 3 संघ। तो आपको जो अगर प्रश्न पूछे कि जो है बौद्ध धर्म के 3 रत्न उनके प्रति अशोक ने जो है आस्था रखी, वो कौन से शिलालेख में बता रखा है, तो भब्रू शिलालेख में, जिसमें जो है बुद्ध धर्म और जो है संघ के प्रति जो है इन्होंने आस्था प्रकट की है। अशोक का सांची जो मध्य प्रदेश में, सारनाथ का जो है वो यूपी, उत्तर प्रदेश में जो है शिलालेख है उसमें जो है ये बता रखा है, इन्होंने अशोक ने जो है कहा
कि कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र ठीक है ना, सांची तथा सारनाथ के जो है स्तंभ लेख में ये बता रखा है कि कौशाम्बी तथा जो है पाटलिपुत्र जो है क्षेत्रों में वहां के महामात्रों को, वहां के महामात्रों को ये आदेश दिया था कि जो भी जो है संघ में जो है, जो भिक्षु या भिक्षणी जो है, जो भी जो है संघ में जो है विघ्न डालते हैं, उनको जो है क्या किया जाए, वहां से जो है वो हटा दिया जाए। तो ये जो है कौन से जो है शिलालेख में लिखा हुआ था, सांची और जो है वो सारनाथ के शिलालेख में जो है वो बता रखा है। धम्म यात्रा, अब देखिए धम्म यात्रा जो है वो क्या होती थी, तो अशोक से पूर्व जो है, अशोक से पूर्व यानी अशोक से जो है शासन से जो है पहले जो है यहाँ पर जो है राजा लोग जो है क्या करते थे, विहार यात्राएं करते थे। क्या करते थे, विहार यात्रा। और विहार यात्रा क्या होती थी, जब जो है राजा लोग जो है जाते थे तो वहाँ पर पशुओं का जो है वो क्या करते थे, शिकार करते थे। तो अशोक ने जो है क्या किया, इन विहार यात्राओं को जो है क्या किया, बंद किया। और विहार यात्राओं की जगह जो है उन्होंने जो है क्या की, धम्म यात्रा जो है वो शुरू की। और धम्म यात्रा क्या थी कि जो है वहाँ पर जो है शिकार न करके जो है बौद्ध स्थानों की जो है वो क्या की जाए, यात्रा की जाए। जो बौद्ध धर्म के जो स्थान थे, पवित्र स्थान हुआ करते थे, उनकी जो है क्या की जाए, यात्राएं की जाए। और जो भी जो है साधु संत ब्राह्मण जो होते थे उनको जो है क्या किया जाए, श्रवण दान जो है वो किया जाए। तो ये जो है वो क्या कहलाती थी, धम्म यात्रा कहलाती थी। अनुसंधान, अब देखिए अनुसंधान क्या होता था, तो अपन ने कहा अशोक के काल में जो भी जो है कर्मचारी, राजू जो सेवादार हुआ करते थे, उन लोगों को हर 5 वर्ष बाद या 5वें वर्ष में जो है क्या किया जाता था, धर्म के जो है प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उनको जो है वो भेजा जाता था। और इन्हीं को जो है, इसी को जो है लेखों के अंदर जो है क्या कहा गया है, लेखों में इसे क्या कहा गया है, अनुसंधान जो है वो कहा गया है। यानी कि अनुसंधान क्या हो गया, अनुसंधान क्या है, तो अपन ने कहा कि जो है अशोक के काल में जो है हर 5 वर्ष में जो है जो भी वहाँ के राजूक जो है या कर्मचारी या सेवादार जो होते थे, उन लोगों को जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है अलग अलग स्थानों पर जो है यात्राएं जो है वो करवाई जाती थी। और वही जो है क्या कहलाता था, अनुसंधान कहलाता था। धम्म महामात्र जो है किसे कहते थे, तो अब कहा अशोक ने अपने शासन के जो है 14वें वर्ष में ऐसे जो है धम्म महामात्र की जो है नियुक्ति की। और इनकी जो है कार्य क्या होता था, जनता में जो है धर्म का प्रचार करना, उन्हें कल्याणकारी, दानशीलता, दया का भाव जो है वो लाने का काम जो है वो करते थे। जो कैदी हुआ करते थे उन कैदियों का ध्यान रखना, उनकी सज़ा को कम करवाना, ठीक है ना, उनके परिवार का जो है ध्यान रखना और आर्थिक स्थिति को जो है वो ध्यान में रखना, ये सारे काम जो हैं वह कौन करता था, धम्म महामात्र जो है वो करता था। तो ये जो है अशोक ने इस पद की जो है वो नियुक्ति जो है वो की थी। अभिलेख, देखिए अभिलेख जो शब्द था वो भारत में यदि जो है अपन बात करें तो सबसे पहले जो है अभिलेख जो थे लिखवाए थे वह अशोक ही थे, ठीक है ना। अगर विश्व की बात करें तो विश्व में सर्वप्रथम जो है अभिलेखों का जो है निर्माण किसने करवाया था, तो वे थे दारा प्रथम, जिसे डेरियस प्रथम भी जो है वो कहते थे। तो भारत में करवाने वाले तो है सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक को जो है जिनके जो है देख करके जो है इन्होंने जो है भारत में भी अभिलेखों की जो है शुरुआत करवाई थी, तो वो जो है थे वही जो थे दारा जो है प्रथम, जिसे जो है अपन कहते हैं। उनको देखकर ही अशोक ने जो है अपने शासन काल में भी जो है अभिलेखों की जो है वो शुरुआत करवाई। अब अभिलेख क्या होते थे, जो इनका संदेश होता था वह संदेश जो है वो क्या करते थे, पत्थरों की शिलाओं पे वगैरह जो है लिख करके जो है जनता तक जो है वो पहुंचाने का काम होता था, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। अशोक के जो है अभिलेख जो है वे ज़्यादातर जो है वो ब्राह्मी लिपि में है। कौन सी लिपि में है, ब्राह्मी लिपि।
ज़्यादातर अभिलेख अशोक के जो है वो ब्राह्मी लिपि में है। देखिए दो जो है लिपि में इनके अभिलेख जो है मिले, एक खरोष्टी लिपि और एक जो है ब्राह्मी लिपि। खरोष्टी लिपि के जो अभिलेख अपन बात करें तो पश्चिमोत्तर जो है भारत, जो आज वर्तमान में जो है अपन कहें तो पाकिस्तान में जो है भाग जो है चला गया है, जिसमें दो अभिलेख हैं। पहला अभिलेख जो है मनसेरा, ठीक है, और दूसरा है शाहबाजगढ़ी। ये दो अभिलेख जो हैं ये जो है कौन सी लिपि में है? खरोष्टी लिपि। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादातर जो है अभिलेख जो है अशोक के वो कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है ना। लेकिन दो जो है वर्तमान पाकिस्तान में मनसेरा अभिलेख और शाहबाजगढ़ी, ये जो है दोनों अभिलेख जो है कौन सी लिपि में? खरोष्टी लिपि में जो है वो है। इसकी जो है अपन ने कहा कि जो है अभिलेख लिखने की जो है प्रेरणा इन्होंने कहाँ से ली? तो अपन ने कहा जो है वो दारा प्रथम या डेरिश प्रथम जो है शासक जो था उनसे इन्होंने जो है अभिलेख लिखना जो है वो सीखा था। अशोक के एक अभिलेख ऐसा भी जो है प्राप्त हुआ है जहां एक ही स्तंभ लेख पर जो है वो 7 लेख जो है वो एक साथ उत्कीर्ण जो है वो किए गए। ऐसा अभिलेख जो है वो दिल्ली से टोपरा जो है वो लाया गया था, दिल्ली से टोपरा, ठीक है ना। इस अभिलेख में अपन ने कहा कि एक ही जो है अभिलेख में 7 स्तंभ लेख पे 7 जो है लेख एक साथ जो है वो उत्कीर्ण किए हुए हैं। अशोक के दूसरे व तीसरे अभिलेख में, अशोक के दूसरे व तीसरे अभिलेख में एक यूनानी शासक एंटियोकस द्वितीय, एंटियोकस द्वितीय का जो है वो वर्णन मिलता है। यानी कि अपन ने जो है एक तो जो बात की कि जो है दिल्ली से टोपरा जो अभिलेख जो है स्तंभ लेख लाया गया उस पर 7 लेख एक साथ में उत्कीर्ण है। फिर अपन बात कर रहे हैं कि जो है अशोक के दूसरे व तीसरे अभिलेख में जो है यूनानी शासक एंटियोकस द्वितीय का उल्लेख जो है वो दे रखा है। तो के अभिलेख जो हैं, इन अभिलेखों को पढ़ने का काम जो किया था वे कौन थे? उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रश्न जो है छोटे प्रश्न के रूप में यदि आपको पूछे कि अशोक का जो है अभिलेख जो थे या स्तंभ लेख जो थे उनको सर्वप्रथम जो है किस व्यक्ति ने जो है पढ़ा था? तो सर्वप्रथम जो है किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने जो है वो पढ़ा था। अशोक के शासनकाल में श्रीलंका का राजा जो था उनका नाम था तिस। क्या नाम था? तिश जो है वो वहां पर जो है श्रीलंका पे जो है शासन करता था और वह अशोक से इतना प्रभावित हुआ कि वह जो है अपने राज्याभिषेक के जो है समय अशोक को जो है न्योता भेजता है कि आप जो है वो श्रीलंका पधारें। तो अशोक ने जो है अपने पुत्र, उनका पुत्र जो था महेंद्र, ठीक है ना, महेंद्र को जो है वो कहाँ भेजा? श्रीलंका, ठीक है ना। वह जो है बोधि वृक्ष को लेकर जो है श्रीलंका जो है वो पहुंचा और वहां पर बौद्ध धर्म का जो है क्या किया? प्रचार किया। तो यहीं से श्रीलंका में भी जो है बौद्ध धर्म का प्रचार जो है वो माना जाता है। अशोक से प्रभावित होकर तिश ने जो है वो कौन सी उपाधि धारण की? देवनान प्रिय। तिश ने देवनान प्रिय उपाधि जो है वो धारण कर ली। 40 वर्ष शासन करने के बाद 40 वर्ष शासन करने के बाद में 232 जो हैं में इनकी जो है वो क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ये जो है सारा जो है अशोक के बारे में जो है अपन ने बताया कि किस प्रकार से जो है अशोक ने जो है शासन जो है किया, धर्म की जो है स्थापना जो है उन्होंने की, कुछ जो शब्द जो है उनके बारे में भी जो है अपन ने जो है वो बताया। अभिलेख वगैरह जो है, अभिलेख जो है भारत में जो है शुरुआत अभिलेखों की जो है वो किसने करवाई थी? सम्राट
अशोक ने जो है वो करवाई थी। मौर्य प्रशासन के जो है पतन के बारे में जो है पढ़ेंगे कि मौर्य प्रशासन का पतन जो है वो किस प्रकार से हुआ। तो अपन ने कहा कि अशोक के जो है बाद में, ठीक है, अशोक के बाद में जो है उनका पुत्र जो है कुणाल जो है वो राजा बना, जिसे जो है दिव्यावदान में धर्म विवर्धन जो है वो कहा गया है। किससे कहा गया है? कुणाल को। किसमें कहा गया है? दिव्यवदान में जो है वो कहा गया है। राजतरंगिणी जो है उनके अनुसार उस समय जो है कश्मीर का जो है शासक जो है वो कौन था? जलोग था, ऐसा जो है वर्णन जो है वो बता रखा है। फिर तारानाथ के अनुसार जो है अशोक का पुत्र जो है वीरसेन वह गांधार का जो है स्वतंत्र शासक जो है वो बनता है। फिर कुणाल के जो है अंधा हो जाने के कारण इनका जो है मगध का पूरा शासन जो है वो उनके पुत्र जो है किसके पास में चला जाता है? संप्रति के हाथ में जो है वो आ गया। और फिर अपन अगर जो है बात करें मौर्य साम्राज्य का अंतिम जो है शासक वो था वृहदत्त। कौन था? वृहदत्त। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक जो है वो कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक वृहदत्त था, जिसको उसके ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग, क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो था उसने जो है वो क्या कर दी? इसकी वृहदत्त की हत्या कर दी और आगे जाकर जो है वह शुंग वंश की जो है वो स्थापना हो जाती है।